गुजरात के नर्मदा में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, सरदार सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी। राजस्थान के पाली में उफनते नाले को पार करके स्कूल जाने को मजबूर दिखे छात्र, पुराना पेड़ गिरने से रास्ता हो गया है बंद। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के पार, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैलाब की वजह से उदयपुर में कई अहम रास्ते बंद, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बनास नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जानवर फंसे, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के भीलवाड़ा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान, हाई अलर्ट जारी। ककरोलिया घाटी के पास बनास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बांध के पास कई लोग मस्ती करते दिखे। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में लोगों का रेस्क्यू जारी। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के चलते काली सिंध नदी में उफान, बांध के 27 गेट खोलने से निचले इलाके डूबे। एमपी के रायसेन में भारी बारिश के बाद बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, रायसेन विदिशा हाईवे हुआ बंद। रायसेन में लगातार बारिश के बाद एक स्कूल में भरा कई फीट पानी, स्कूल का ग्राउंड तालाब में तब्दील। आगरमालवा में मूसलाधार बारिश के बाद कुंडलिया डैम के 10 गेट खोले गए, निचले इलाकों में बढ़ा है डूबने का खतरा। बारिश की वजह से मां बगलामुखी मंदिर जाने वाला रास्ता बंद, अचलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है पानी। एमपी के डिंडोरी में नर्मदा नदी का रौद्र रूप, लगातार बारिश के बाद डिंडोरी जबलपुर रूट पर आवाजाही बंद। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही नर्मदा नदी, उफनती नदी के पुल पर भी आया पानी, लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर। डिंडोरी में नर्मदा मंदिर के किनारे बने मंदिर डूबे, घाट भी पूरी तरह से जलमग्न। आगरमालवा में बारिश के बाद मोती सागर तालाब के पास एंजॉय करते दिखे लोग, परिवार के साथ ली सेल्फी। आगरमालवा में तालाब में पानी के बीच मस्ती करते दिखे बच्चे, लोगों ने बनाया वीडियो। एमपी में जारी है मूसलाधार मुसीबत, पानी पानी हुआ रतलाम, उफान पर पिंगरला नदी। भारी बारिश के बाद रतलाम रेलवे स्टेशन पर जल जमाव का संकट, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक। जावरा में भी सैलाब का सितम, मंदिर की छत से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। नाव से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, हालात का लिया जायजा। पैगंबर साहब पर विवादित बयान देने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पार्टी ने किया सस्पेंड, कारण बताओ नोटिस भी जारी। राजा सिंह की कुछ घंटे बाद ही मिली जमानत, हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को घर से गिरफ्तार किया था। टी राजा सिंह ने पूछा, मेरे खिलाफ क्यों दर्ज हुई एफआईआर? क्या मेरे राम भगवान राम नहीं? क्या हमारी सीता माता नहीं? टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। रामुडु कादा, मा सीता तल्ली कादा। विधायक टी राजा ने कॉमेडियन फारूकी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय पर की थी टिप्पणी। राजा सिंह ने सिर तन से जुदा की करतूत वालों को दी धमकी, बोले तुम्हारी जैसी सोच हमने कर ली तो फिर तुम लोगों का क्या हाल होगा। राजा सिंह ने कहा था, ना मैं मरने से डरता हूं ना मारने से। असदुद्दीन ओवैसी बोले, बीजेपी बार बार पैगंबर मोहब्बत पर विवादित टिप्पणी देकर क्या करना चाहती है हासिल। ओवैसी बोली, बीजेपी के बड़े नेताओं की मंजूरी के बिना नहीं दिए जा सकते ऐसे बयान, कहा मुसलमानों से नफरत करती है बीजेपी। कर्नाटक के बेलगावी में श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की धमकी, कहा मेरा लगाया सावरकर का पोस्टर छूने वाले का हाथ काटकर फेंक दूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का विवादित बयान वायरल, किसान नेता राकेश टिकैत को बताया 2 कौड़ी का आदमी, जानवर से की तुलना। टिकैत पर टिप्पणी पर टेनी की सफाई, आज तक से बोले टिकैत ने लखीमपुर के लोगों पर दिया था गैर जिम्मेदाराना बयान, पत्रकारों को लेकर बयान पर भी लिपापोती। वलसाड में बीजेपी विधायक भारत पटेल का भड़काऊ बयान, कहा प्रशासन का दे रहा हूं साथ, नहीं तो जब चाहूं करा सकता हूं दंगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार गिरफ्तार, सीएम केसीआर की बेटी के घर के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा मामला। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा पाठ पर घिरे सीएम नीतीश, हिंदू संगठनों ने मंत्री इस्राइल मंसूरी के साथ नीतीश के मंदिर में प्रवेश पर उठाए सवाल। विष्णुपद मंदिर में वर्जित है गैर हिंदुओं की एंट्री, मंदिर प्रशासन ने नीतीश से मंत्री इस्राइल को पद से हटाने की मांग की। बिहार के मुंगेर में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में एबीवीपी ने फूका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। बिहार के लखीसराय में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया डुगडुगी बजाकर बंदर का नाच दिखाने वाली पार्टी। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कल कोर्ट अपना फैसला रख सकता है सुरक्षित, मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष रखेगा दलील।
वाराणसी में कोर्ट कैंपस के अंदर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। विष्णु शंकर ने कहा, प्रशासन ले संज्ञान। पंजाब के बठिंडा में बीजेपी नेता की ओर से पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो को दी गई शिकायत। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हुआ नाकाम, सरकार गिराने की थी कोशिश। सौरभ भारद्वाज का आरोप, केजरीवाल सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को बीजेपी ने दिया था 5-5 करोड़ का ऑफर। गुजरात के भावनगर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर फिर हमला, बोले फेल कर दिया था ऑपरेशन लोटस, बीजेपी ने बताया बकवास। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया ट्वीट, बेशर्म आप, राजनीति के लिए और कितना गिरोगे केजरीवाल। टिकटॉक स्टार और हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट का निधन, गोवा में हार्ट अटैक से मौत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, नौशेरा में जवानों ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, हनुमानगढ़ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र में उद्धव शिंदे गुट के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की संवैधानिक पीठ गुरुवार को करेगी सुनवाई। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वांडिंग का आरोप, रंजिश के तहत काम कर रही है आप सरकार। नोएडा के सांसद महेश शर्मा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के 8 जिलों में गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 511 किलोमीटर करेंगे कवर। हिमाचल यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई प्रोग्राम में शामिल हुए अभिनेता अनुपम खेर। दिल्ली में जेपी नड्डा ने पीएम को बताया विकास पुरुष, कहा एकात्म मानववाद से ही निकला सबके विकास का वादा, मोदी सरकार में आतंक पर भी लगा। 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे मारुति सुजुकी प्लांट के निर्माण की आधारशिला, सोनीपत के खरखोदा में बना है प्लांट। अयोध्या पहुंचे बीजेपी सांसद और अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, मोदी सरकार में खेल के जरिए मिली दुनिया में नई पहचान। मुंबई में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की रैली, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर बिना वीजा पासपोर्ट के उज्बेक महिला गिरफ्तार, देह व्यापार के लिए उज्बेकिस्तान से भारत आने का है शक। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर नकेल जारी, जिला प्रशासन ने मऊ में 13 करोड़ रुपए के शॉपिंग मॉल को किया जब्त। महेंद्रगढ़ में शराब के ठेके को लेकर पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह का वीडियो वायरल, बच्चों ने भी की ठेका नहीं खोलने की अपील। यूपी के हमीरपुर में लड़कों की बदसलूकी का एक और वीडियो वायरल, सिटी फॉरेस्ट पार्क में महिला से 3 लोगों ने की छेड़छाड़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चलती कार में लगी आग, समय रहते कार से कूदकर बचाई जान। बिहार के समस्तीपुर में भोजपुरी गाने पर गाड़ी से स्टंट करना पड़ा महंगा, कार पलटने से 6 लोग घायल। कानपुर पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, कहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर बनेंगे छात्र। दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। हरियाणा के करनाल में एक शख्स ने साथियों के साथ की अपने भतीजे की हत्या। असम के गोलाघाट में हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार बस, हादसे में 35 मजदूर घायल। हरियाणा के भिवानी में पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में टेप रिकॉर्डर को बम समझकर काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, जांच के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के हरदोई में बुआ से इश्क लड़ाने में चाचा लोगों ने की भतीजे की बेरहमी से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में तेज रफ्तार बेकाबू बस पलटी, हादसे में 15 यात्री घायल, कुछ की हालत नाजुक। हरियाणा के झज्जर में एक सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने लगाया ताला, छात्र और ग्रामीण स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठे। यूपी के हाथरस में 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बरामद चांदी की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए। यूपी के बाराबंकी में खेत में मिला एक युवक का शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। ठाणे में किसान के घर में घुसा तेंदुआ, रात भर की दहशत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के पाली में पार्षदों ने सड़क पर बने गड्ढों पर रंगोली बनाकर जताया विरोध। पंजाब के बरनाला में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 लोगों की हो गई मौत। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। अहमदाबाद में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को दी गई भारतीय नागरिकता। राजस्थान के जैसलमेर से वापस लौट रहे पाकिस्तानी हिंदू, भारतीय नागरिकता नहीं मिलने से निराश। 1 साल में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं ने छोड़ा जैसलमेर।
अलीगढ़ में नए नगर पंचायत मड्राक में एक वार्ड का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा।